नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परेश वाणी और मैं हूं परेश पुराणिक। दोस्तों, जैसा कि आप टाइटल में देख चुके हैं कि 1962 पार्ट 2। दोस्तों, हम सभी के दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि क्या हम 1962 को दोहराने वाले हैं। दोस्तों, जब हम दोहराने की बात करते हैं तो सबसे पहले एक बार बैकड्रॉप में जाके ये समझ लेते हैं कि ओरिजिनली 1962 में क्या हुआ था। दोस्तों, हुआ यह था कि 1950s के अंत में भारत ने दलाई लामा को अपने यहाँ शरण दी थी और उस वजह से चीन जो है वो काफ़ी बौखला गया था और उसको लग रहा था कि भारत जो है वो हमारे अंदरूनी मामलात में, हमारे इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी कर रहा है। और इस बात से नाराज़ होकर चाइना ने भारत को सबक सिखाने के लिए अपनी सेनाओं पे, जो कि हिमालयन बॉर्डर है, हिमालय की जो बॉर्डर है जो करीब 3224 किलोमीटर लंबी है, वहाँ पर उसने LAC के आसपास अपनी सेना को तैनात करना शुरू कर दिया। काफ़ी बड़ी मात्रा में उसने सेना का जमावड़ा वहाँ पे शुरू कर दिया। और इस बीच जब भारत ने ये सब देखा तो उन्होंने पहले शांति प्रयास की पहल की और कोशिश की कि शांति से मामला सुलझ जाए। तो एक तरफ तो जो है चाइना शांति की बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वहाँ पर अपनी फौज जो है वो बढ़ाना जारी रखा। और जब भारत ये समझ रहा था कि शांति से मसला हल होने वाला है, तब चाइना ने वहाँ पर अटैक कर दिया। अब दोस्तों, पोजीशन ये बनी कि वहाँ पर जो भारतीय जवान थे वो थे करीब 20,000 की मात्रा में तैनात, और इसके अगेंस्ट चाइना जो था उसने वहाँ पे अपने 80,000 जवानों की तैनाती कर दी थी। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो आउट नंबर हो गए। मतलब भारतीय जवान जितने वहाँ तैनात थे उससे 4 गुना ज़्यादा संख्या जो है वो चाइनीज सोल्जर्स की थी। और 1 महीने तक हमारे सोल्जर्स ने वहाँ पे संघर्ष किया और अंततः हमारे 4,000 जवानों की वहाँ पे जान गई और भारत को एक ह्यूमिलिएटिंग डिफीट का सामना, एक हार का सामना करना पड़ा। और जब ये युद्ध चल रहा था दोस्तों, उस समय हमारे जो तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर थे और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए थे न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए। और हमारे जो PM थे नेहरू जी, वो चले गए थे कोलंबो किसी काम से कोई मीटिंग अटेंड करने। और उन्होंने जो एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन वहाँ पे लिया था कि इंडियन एयरफोर्स को उन्होंने वहाँ पे यूज़ करने से मना कर दिया था। ये एक बहुत ही थोड़ा सा एक ऐसा डिसीजन था जो किसी को भी उस समय समझ में नहीं आया, क्योंकि यदि हमारे इंडियन एयरफोर्स उस समय उनको परमिशन दे दी गई होती वहाँ पर जाने की, तो हो सकता है इस युद्ध का नतीजा कुछ और निकलता। और चूंकि इंडियन एयरफोर्स को इजाज़त नहीं दी गई वहाँ पे जाने की और हमारे इंडियन आर्मी जो है वो उस फाइट को जीत नहीं पाई, तो अंततः हमको युद्ध हारना पड़ा। हमारे 4,000 जवानों की जान गई। और अब जब आज ये सिनेरियो वापस बन रहा है तो ऐसा लगता है कि इंडिया ने अभी भी इससे कुछ भी सबक नहीं लिया है जो हमने 1962 में हार का सामना किया था। उस समय जो मेन कारण था वो ये था कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्योंकि इन्होंने एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया था। और आज भी हमको ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल विल की कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से आज भी जो हालात बन रहे हैं वो कोई इनकरेजिंग, उत्साहवर्धक नहीं दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जब डोकलाम का विवाद हुआ था उस समय जो चाइना ने इनकर्जन किया था, जो वहाँ पे उन्होंने घुसपैठ की थी, उस समय भी हमने कोई माकूल स्टैंड नहीं लिया। और जैसा कि हम सबको तस्वीरें याद है जब प्रधानमंत्री जो है चीन के जिनपिंग के साथ जुड़ रहे थे। और आज जब उसके 1.5 साल बाद ये घटना वापस हुई है LAC के पास में डोकलाम के बाद, अब गलवान घाटी जो है वहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने वापस से, ऐसा कहते हैं सोर्सेज के हिसाब से कि 60 किलोमीटर के आसपास वो अंदर आ गए हैं और अरुणाचल की सीमा के आसपास भी उन्होंने इन्वेजन कर दिया है। तो आज भी जो स्थिति बन रही है वो ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं है, क्योंकि हमारे जो आर्मी के रिटायर्ड कर्नल्स हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल है, उन्होंने जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स, वहाँ पे उन्होंने एक सजेशन दिया था कि जो 1962 में हमारी आर्मी को एक बहुत बड़ी परेशानी फेस करना पड़ी थी कि देखिए वो जो बॉर्डर है इंडिया चाइना बॉर्डर, जो वहाँ पे टोटल 174 चेक पॉइंट्स हैं और वो जो रास्ता है वो कुछ इस तरीके से है कि वो सिंगल एक्सेस रोड है। और वहाँ पर क्या होता है कि यदि चाइनीज़ आर्मी लैंडस्लाइड कर दे तो वो उस रास्ते को ब्लॉक कर देती है पूरी तरीके से, और हमारी आर्मी जो है वहाँ पे आइसोलेट हो जाती है। उनको
फर्दर पीछे से कोई मदद मिलना उस समय बहुत मुश्किल हो जाता है, वो ट्रैप हो जाते हैं। और इस वजह से आपके आर्मी जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशनल आर्मी है, वो इतना सब कुछ होने के बाद भी वो उस स्थिति से निपटना उनके काबू की बात नहीं रहती। तो उन्होंने उनको सजेशन दिया था कि आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए ताकि दोबारा वो घटना रिपीट ना हो जो 1962 में हुई थी। तो आज की यदि हम पोजीशन देखें दोस्तों, तो टोटल जो 174 चेक पॉइंट्स हैं उसमें से सिर्फ 27 चेक पॉइंट्स जो हैं वो प्रॉपरली वहाँ पे लॉजिस्टिक सेवाएं जो हैं वो हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। बचे हुए जो 100+ पॉइंट्स हैं वो आज भी लॉजिस्टिकली उतने ज़्यादा इक्विप नहीं है कि हम वहाँ पे उनको प्रॉपरली कनेक्ट कर लें और हमारी जो भी बैकअप फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे सोल्जर्स को वहाँ पर प्रोवाइड करें। तो ये थोड़ा सा एक चिंता की बात है कि चाइना ने इसके अगेंस्ट में, चाइना की यदि हम बात करें तो उन्होंने तो वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ले ली। दोस्तों अभी जो सैटेलाइट से इमेजेस आ रही हैं जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर उन्होंने इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है। वो सैटेलाइट इमेज से आप देख पाएंगे कि उन्होंने वो जो रोड बनाई है उस पर अभी कुछ दिन पहले 2015-16 में उन्होंने 1000 ट्रक की वहाँ पर मॉक ड्रिल करी थी। और उस ड्रिल में उन्होंने ये इंश्योर किया था कि यदि 1000 ट्रक को हमको इस रोड से ले आना पड़े तो वो सारे जो मिलिट्री हार्डवेयर है, जो इक्विपमेंट है, जो भी उनका फायर पावर है, असला बारूद है, वो सब वहाँ से ले जा सके। और एक और चीज़ दोस्तों, जो 1 साल बाद एक और सैटेलाइट इमेज आई है जहाँ पे उन्होंने एक और प्रिपरेशन की है, तैयारी की कि यदि हेवी स्नोफॉल हो तो भी जो उनका ट्रेन का रूट है वहाँ पे छोटे छोटे जंक्शंस बना रखे हैं। और उन छोटे जंक्शंस में भी उनकी ये खासियत है कि वहाँ पे 20 ट्रेन्स जो है वो एक साथ वहाँ पे अनलोडिंग की फैसिलिटी वहाँ पे उन्होंने उसको इंश्योर कर दिया है। तो कोई भी कैजुअलिटी होती है, कोई भी कंटिजेंसी होती है, किसी भी तरह की स्थिति बनती है तो वो हर वेदर में, हर कंडीशन में वो इनसे निपटने के लिए सक्षम है। लेकिन वहीं तो इंडिया की बात करें दोस्तों, तो हमने वहाँ से अभी तक कुछ भी सबक नहीं लिया। जो हालात उस समय थे तकरीबन 80% वही हालात आज भी हैं। और जहाँ चाइना एक तरफ हमारे 20 जवानों को उसने शहीद कर दिया है, वहाँ पे हम जो है सिर्फ उनके 59 ऐप्स जो है उसको हम बैन कर देते हैं। डेट से हमारी तरफ से सिर्फ यही कार्रवाई हुई है। हालांकि अभी आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारे सेना के अधिकारियों के लेवल पे चाइना के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके बीच में कोई मीटिंग चल रही है। तो उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि वहाँ से कोई पॉजिटिव निकल के आए, कोई इनकरेजिंग बात निकल के आए और पीसफुली मैटर रिजॉल्व हो जाए। उम्मीद कम है, और यदि वो उस मीटिंग में से चाइना मान भी लेता है तो उस पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि जो चाइना का इतिहास है वो हम जानते हैं, वो कहता कुछ है और पीछे से करता कुछ है। अब वो तो जो करता है वो करता है दोस्तों, हमें क्या करना है ये हमको देखना है। और हमारी प्रिपरेशन जो है वो अप टू द मार्क तो नहीं, बस ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए और ये मैटर पीसफुली निपट जाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप मेरी किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमारी प्रिपरेशन अप टू द मार्क है, मैं जो कह रहा हूँ ये कहीं ना कहीं गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट्स दे सकते हैं। डेफिनेटली हम उसको डिस्कस करेंगे कि मैं कहा ऐसी कौन सी जानकारी जो मेरे नॉलेज में नहीं है, और इंडिया जो है वो चाइना को यहाँ पे बीट करने के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है।